फ्रेंड्स, आखिरी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे का पहला चैप्टर आज हम सुनने जा रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त अजय। तो आइए शुरू करते हैं इस किताब का पहला चैप्टर। इस किताब का पहले चैप्टर का नाम है कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स, यानी कि सफल मानसिकता को अपनाना। तो इस अध्याय की शुरुआत हम पहले एक फैक्टर से करते हैं और वो है कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग ऑफ थॉट्स। ऐसे थॉट्स जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। इस अध्याय का नाम भी मैंने और एडॉप्टिंग अ सक्सेस माइंडसेट रखा है। इसका मतलब है कि एक सफल मानसिकता को अपनाएं। आगे हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो थॉट्स एक्सपीरियंस्ड बेस्ड हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि जो भी मैं कह रहा हूँ वो सही ही है, या जो आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो सही ही है। इसका फैसला आपको अपने थॉट्स में और भी गहराई में जाकर लेना होगा। आपको खुद को इस चीज़ का एहसास कराना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। यहाँ पर वो चीज़ें सही हैं जो आपको आपके मनचाहे रिजल्ट्स देती हैं, आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं और आपको वो सभी काम करने से रोकती हैं जो आपको फेलियर यानी कि असफलता की तरफ लेकर जाते हैं। जब हम सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं तब हमें ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब सब्जेक्टिव है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रियलिटी नहीं है और हर चीज़ इंटरप्रिटेशन के लिए मौजूद है। हर किसी के लिए जो वास्तविकता होती है वो अलग होती है। चीज़ों को देखने का सबका तरीका अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए मैं ग्रीस के एक बीच पर था जहाँ कई सारी महिलाएं बिकनी में थीं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो उन लड़कियों को देखकर बहुत खुश हो रहा था और उनसे बात करना चाहता था, जबकि एक दूसरे अंकल ताज्जुब खा रहे थे कि इन लड़कियों को कोई शर्म नहीं है। कोई शर्म क्यों नहीं है, क्या जो ऐसे ही बीच पर खुले घूम रही हैं। अब आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि कैसे दो लोगों की सोच और नज़रिया अलग अलग है। ये सब कुछ बिलीफ सिस्टम की वजह से हो रहा है। जो भी आपके थॉट्स होते हैं ये आपके बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होकर निकलते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपका स्टिमुलस है। ये आपको हर तरफ से रिसीव होता है और जब ये आपका रिसीव होता है तो ये आपका बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होकर थॉट में कन्वर्ट होता है। आपका बिलीफ सिस्टम एक रिफ्लेक्शन है, प्रोसेस है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम सक्सेस की तरफ मुड़ा हुआ है तो हर चीज़ उसी तरफ जाएगी। आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे कितने भी बैरियर्स क्यों ना आ जाएं। एक बार एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड और प्रोफेसर थे। एक बार उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि वो सबका एक वीडियो दिखाएंगे और वो कहते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपना रिस्पॉन्स दे। वीडियो में सभी स्टूडेंट समुद्र में उठती हुई तेज लहरें देखते हैं, साथ ही घने काले बादल और कड़कती हुई बिजली। उनको एक पानी का जहाज आता हुआ दिखता है और वो जहाज हवा और पानी के बीच से गुजरता हुआ दिखता है। थोड़े समय बाद वो जहाज डूब जाता है। प्रोफेसर यहाँ पे वीडियो को रोक देते हैं और अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि वीडियो में उन्होंने क्या देखा। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि तेज हवा की वजह से जहाज डूब गया। वहीं कुछ लोगों ने तेज लहरों का इसका जिम्मेदार ठहराया। प्रोफेसर ने कहा कि हर कोई सही है कि जहाज डूबा, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो पानी से भर गया था। इसी तरह आपके आसपास भी ऐसे ही परिस्थितियाँ होंगी, लेकिन आपका जहाज भी वहीं डूबेगा जहाँ इसमें पानी भर जाएगा। आपके जहाज का पानी नेगेटिव थॉट्स हैं और ये अगर आपके दिमाग में जगह बनाने लगे तो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। ऐसे ही कुछ एक बार एक स्कूल जाने वाले लड़के के साथ होता है। वो एक बार अपने स्कूल से घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे कुछ लड़के रोकते हैं और उसको खूब पीटते हैं। उससे कहते हैं कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है और तुमको कोई भी प्यार नहीं करता।
तुम इस स्कूल के सबसे बेकार स्टूडेंट हो। जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता है ये उन सभी बातों को सच मानने लगता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। इस हादसे के बाद पहले वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था और पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी वह बेहद अच्छा था, लेकिन जब से उसके दिमाग की बातें बैठी तब से उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया और साथ ही उसके स्कोर भी उसने अपने कम हो गए। उसने अपने दोस्तों और बाकी लोगों से भी बात करना बंद कर दिया क्योंकि उसको लगा कि जो भी उसको बोला गया वो सब कुछ सच है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक बिलीफ सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी खुशी कुछ चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन असल में आपकी ये खुशी आपके अंदर से होती है। बाहर की चीज़ें कभी भी आपकी खुशी का कारण नहीं होती। आप किसी भी समय खुश हो सकते हैं। तो आप इस फैक्टर का प्रयोग करके देख सकते हैं। अपनी उंगलियों से चुटकी बजाइए और ज़ोर से बोलिए कट, और बिना बात के ही खुश हो जाइए, क्योंकि खुश होने के लिए आपको किसी भी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप अपने आँखों को बंद कीजिए और फील कीजिए। अगर आपने खुश होने का कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन हर समय खुश रहना और बिना बात के खुश होना भी एक कला है जो सबको नहीं आती, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप सबसे अलग हैं। भौतिकवादी चीज़ें आपको सिर्फ कभी कभी ही खुश रख सकती हैं, न कि हर समय। जो भी मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको आपके बिलीफ सिस्टम में जाकर देखना पड़ेगा कि क्या आपको खुश करता है और क्या नहीं। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है और कहाँ तक पहुँचा है। जब हम छोटे बच्चे से बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम नहीं होता है। हम सभी कोरे कागज़ की तरह होते हैं। तो सोचने वाली यह बात यह है कि ये क्या बनता कैसे है। ये हमारे अंदर हमारी फैमिली से, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल से और फिर हमारे टीचर्स से बनता है, और यही तीनों हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और मुझे भी यह लगता है कि कई बार सारे लोग डुअल बिलीफ सिस्टम में विश्वास रखते हैं। वे एक से ज़्यादा चीज़ों में बिलीव करते हैं। उदाहरण के लिए मेरी माँ एक बार हमारे पड़ोसी के पास उदाहरण के लिए मेरी माँ एक बार हमारे के घर पड़ोसी से बात कर रही थी और वो एक दूसरे पड़ोसी के बारे में बोल रही थी कि ये तो उनके कर्म हैं जो उनके सामने आ रहे हैं। कुछ दिन बाद वो पड़ोसन हमारे घर आई और हमें लगी कि उनको बिजनेस में घाटा हो गया है और भगवान ने उनके साथ सही नहीं किया। जब वो दूसरों की बुराई कर रही थी तो उनको कर्म दिख रहे थे, और जब उनकी खुद की बारी आई तो सारा ब्लेम भगवान जी के ऊपर। यही परिस्थिति डुअल बिलीफ सिस्टम। तो आपके केस में आपको तय करना है कि आपको कौन सा अपनाना है। मेरे हिसाब से ये सब कर्म का फल है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। जो कुछ भी आपको मिलता है वो एक प्रोसेस या प्रक्रिया के तहत मिलता है। इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता और सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन भी कहते हैं। हमारी लाइफ में हमें जो भी मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमें हमारी लाइफ में जो भी मिल रहा है या हम जो भी कर रहे हैं वो सभी हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्मों से यहाँ मतलब है यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं या जिस चीज़ से भी हम गुजरते हैं वो सब हमारे कर्मों का परिणाम है। और हमारे कर्म हमारे एक्शन हैं। हमारे एक्शंस ही जो रिजल्ट्स देते हैं। तो अब अगर हमारे एक्शंस ही रिजल्ट देते हैं तो लोग गलत एक्शंस क्यों लेते हैं। जब लोगों को पता होता है कि उनको डायबिटीज़ है तो वो मीठा क्यों खाते हैं। जब लोगों को पता होता है कि सुबह जल्दी उठना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है तो फिर क्यों नहीं उठते हैं। ऐसा वो अपनी बिलीफ सिस्टम की वजह से करते हैं। साथ ही हमारे पास हमारे एक्शंस के जस्टिफिकेशन भी होते हैं। बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, इसके लिए काफ़ी वक्त लगता है, इसमें समय लगता है। तो अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमको हमेशा कुछ बड़ा सोचना या करने की ज़रूरत होती है। जो कुछ भी हमने पहले किया है
हमको उससे बड़ा सोचने और करने की ज़रूरत है। साथ ही हमेशा ऐसी चीज़ों से जुड़े रहना है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बेहतर होने के लिए बदले। कई लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में हर अच्छी चीज़ आप डिजर्व नहीं करते। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके लिए करोड़पति बनना आसान नहीं है, तो आप ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिन्होंने खुद के दम पे कुछ किया हो। अगर आपने लगातार ऐसा करना शुरू कर दिया, तो आप खुद के अंदर बदलाव महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है और आप ना कर पाने से कर पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपका यही बिलीफ सिस्टम आपके सपनों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये सच्चाई और भरोसे में, यानी कि बिलीफ सिस्टम में एक अंतर होता है। जो सच है वो परमानेंट है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है तो उगता है, आप इसको नहीं बदल सकते, मैं इसको नहीं बदल सकता, और आप और मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान इसे नहीं बदल सकता। लेकिन जब बात बिलीफ सिस्टम यानी कि भरोसे की आती है, तो ये किसी इंसान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अगर कोई इंसान अपने अंदर कोई बिलीफ सिस्टम बनाता है तो कई सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है और वो उसका खुद का होता है, और लोग इसे सही साबित करने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे अगर हम धर्म की बात करें तो उनका सबसे ज़्यादा अपने बिलीफ सिस्टम से लेना देना होता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते। एक बच्चे को हम अंधेरे में इसलिए नहीं खेलने देते क्योंकि लगता है कि अंधेरे में कहीं उसको चोट ना लग जाए। बच्चों को रोकने के लिए उन्हें भूतों की कहानी सुनाते हैं और उनके लिए यही उनका बिलीफ सिस्टम है। सच और बिलीफ यानी कि भरोसे के बीच अंतर है। मैंने ऐसे भी इंटेलिजेंट लोगों को देखा है जिनके पास डाउटफुल बिलीफ सिस्टम है। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होगा तो आपके साथ हर चीज़ पॉजिटिव होगी। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम अपनाएं जो आप बनाना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो भी मैंने आपको बताया 99% लोग उसमें विश्वास नहीं करते। केवल 1% लोगों के पास उनका बिलीफ सिस्टम होता है जो उनको सक्सेसफुल बनाता है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप 1% में आए। आपको पता है कि इंडिया में 70% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है और बची हुई 30% प्रॉपर्टी बाकी की 99% लोगों के पास है। मैं चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट उन 1% लोगों जैसा हो और आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं। इस पहले एपिसोड को अंत तक पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी किताब के और चैप्टर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारी वीडियो को भी लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।